ओके स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी निकली हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो नोटिफिकेशन है ये आपका 2023 की नोटिफिकेशन है। और इसमें जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनके लिए, जो बच्चे डिप्लोमा पास आउट हैं उनके लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर जो है आपका डीवीसी में जो वैकेंसीज निकली हैं। और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ओनली आपको जो इसमें सीबीटी टेस्ट, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना है। और इसमें जो आपकी जॉब लगेगी ये आपका परमानेंट जॉब होने वाली है। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी निकली है, तो इसमें कौन कौन से डिप्लोमा के स्टूडेंट जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसका क्या सिलेबस है, और इसकी जो है ऑनलाइन सबमिशन कब से स्टार्ट हो रही है, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन की कब तक है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को A to Z आप कंप्लीट देखें, जिससे कि आपको जो कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है बिल्कुल। तो आप देख रहे होंगे कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन की जो ये नोटिफिकेशन आई है, एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, इसमें जो वैकेंसी निकली है वो आपका जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी निकली है। और इसके लिए जो आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन का, वो जो है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है आपका, यहाँ साफ साफ दिया है नोटिफिकेशन। और यहाँ पर साफ साफ दिया है इन्होंने, नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर एज ए जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड इन डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, उसके बिहाफ पे जो है इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन दी हुई है, तो यहाँ पर आपको जो है ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको जो है दी हुई है। तो आप इसको ज़रा अच्छे से, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से आप पढ़ें। और यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट यहाँ बताया भी है आपको कि जो ऑनलाइन जो सबमिशन होगा उसमें आप देखिए, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द डीवीसी वेबसाइट। तो अप्लाई जो करना है वो डीवीसी की जो वेबसाइट पे उस पर जाके अप्लाई करना है। और उन्होंने साफ यहाँ दिया आपको करियर में जाना है, करियर में रिक्रूटमेंट, और वहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट नोटिस आपको मिल जाएगा। और बाकी कोई दूसरा वे नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करने का इनके यहाँ पर, आपको जो है ऑनलाइन ही इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। प्लीज़ रीड दिस एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन केयरफुली एंड एंश्योर एलिजिबल क्राइटेरिया बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप जो है ऐसे नहीं खाली से डायरेक्ट अभी आपको पता लगेगा अब जाके जो है सीधा आप ऑनलाइन उसमें अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले कंप्लीट जो ये नोटिफिकेशन है आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाए। तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज वगैरह को लेकर के, परसेंटेज वगैरह को लेकर के सारी चीज़ें आपको A to Z इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन सी डिसिप्लिन के जो स्टूडेंट्स, पास आउट स्टूडेंट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी टेबल यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने दिया है आपका, जैसे पहले नंबर पे जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड मैकेनिकल के लिए है। मैकेनिकल में टोटल जो इसमें 10 सीटें हैं। ठीक है, मैकेनिकल में कितनी 10 सीटें हैं। और जो आपका स्केल ऑफ पे जो है आपका एज पर 7th पे रिवीजन जो है उसमें 35,400 टू 1,12,400 इन पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो है सैलरी जो है आपका इनिशियल टू मैक्सिमम इतनी रहने वाली है। और जो एज लिमिट जो उन्होंने दी है वो मैक्सिमम इसमें दी है आपका 28 ईयर जनरल के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें सेकंड नंबर पर जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड आपका इलेक्ट्रिकल की, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिकल से पास आउट हैं वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल जो है 10 पोस्ट हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका जूनियर इंजीनियर आपका कम्युनिकेशन और आपका जो टेली कम्युनिकेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल जो है आपका 10 सीटें इसमें दी हुई है। और जेई सिविल के लिए जो इसमें 5 सीटें हैं। और आपका जूनियर इंजीनियर आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें आपका जो है 5 सीटें हैं।
ठीक है ना। और इसमें जो आपका जो बैकलॉग वैकेंसी हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इन्होंने स्टार से इंडिकेट किया हुआ है कि इसमें जो है बैकलॉग वैकेंसीज भी कुछ में इसमें ऐड कर दी गई हैं। तो इसमें आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन वाले जो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे हम देखते हैं डिटेल में कि क्वालिफिकेशन में और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया प्रोजेक्टेड वैकेंसीज इंडिकेटेड अबव में इंक्रीज डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एंड एट द डिसीजन ऑफ द डीवीसी मैनेजमेंट। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने 4 कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी एंड 2 करंट वैकेंसी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब एलिजिबल क्राइटेरिया को आप समझ लीजिए। जो आपका इसमें सबसे पहले जो उन्होंने मेंशन किया आपका जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड मैकेनिकल में जो है 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है ना। फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स। तो इसमें जो है जो जनरल और OBC वालों के लिए और आपके लिए जो है इसमें जो परसेंटेज है वो आपका 65% आपका होना चाहिए डिप्लोमा में। और SC ST PW वालों के लिए जो है इसमें जो परसेंटेज है वो 60% मेंशन है। ठीक है। तो जनरल और OBC वाले जो हैं उनके लिए जो है इसमें आपका 65% है। और जिन जो SC ST PW BD के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 60% है। ठीक है ना। तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही सेम आपका जो है जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड इलेक्ट्रिकल में है तो आपका डिप्लोमा जो है इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने डिप्लोमा किया हुआ हो। और आपका जो कॉलेज है जो इंस्टीट्यूट है वो आपका AICTE से अप्रूव होना चाहिए। जनरल के लिए और OBC के लिए 65% और SC ST PWD के लिए जो है आपका 60% होना चाहिए डिप्लोमा पास आउट। ओके। ऐसे ही यहाँ पर जो आपका JEE C&I में दिया हुआ इन्होंने तो 3 आपका डिप्लोमा जो है होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और कॉलेज नॉट और आपका AICTE से अप्रूव होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है। जनरल OBC सेम वही 65% है। SC ST PWD के लिए 60% दिया गया है। ठीक है। तो इसके बाद आपका सिविल का है और सिविल में भी आपका जो है सेम यही मेंशन किया गया है। तो सिविल के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर यही मेंशन किया गया है कि आपका डिप्लोमा जो है 3 साल का होना चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है AICTE अप्रूव होना चाहिए। और जनरल OBC के लिए जो 65% है और आपका जो है SC ST PWD के लिए जो है 60% पे डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए। टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स का जो आपका ये मेंशन किया गया। और आपका JEE कम्युनिकेशन में दिया है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बाकी सब वो जो है इन्होंने यहाँ पर सेम मेंशन किया है। ठीक है। तो आपका अगर देखा जाए तो इसमें जो आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें दामोदर वैली कॉरपोरेशन में JEE की पोस्ट के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर बहुत इस पर बिल्कुल डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि जो हायर टेक्निकल एजुकेशन वाले हैं जिसमें कि आपका जिन्होंने BTech की हुई, BE की हुई, MTech किया हुआ है या फिर ME की हुई है विद और विदाउट डिप्लोमा के बाद किया है या फिर बिना डिप्लोमा के जो है 12th बाद डायरेक्ट BTech कर लिए तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। खाली डिप्लोमा मांगा गया है तो डिप्लोमा वाले ही और डिप्लोमा के बिहाफ पे जो है इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ स्पेशली उन्होंने मेंशन कर दिया है इस चीज़ को। एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि जनरल के लिए SC ST OBC के लिए PWD के लिए जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल को लेकर के तो रिजर्वेशन वगैरह जो है ये सब पॉइंट टू पॉइंट सारा मेंशन किया है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं इन्होंने। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात अगर करें यहाँ पर तो इसमें आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उस और मेरिट के बिहाफ पे जो आपका इसमें वैकेंसीज के ऊपर जो है आपका रिक्रूटमेंट होगा। और इसमें जो है जो बच्चे सेलेक्ट होंगे मेरिट में उसमें जो उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके लिए जो है जो डिटेल है वो आपका इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दी जाएगी। अब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसका ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का रहेगा और 2 पार्ट में होगा। ठीक है। पहला जो पार्ट रहेगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा
वोकेबलरी बेस पे आपका वर्बल कॉम्प्रीहेंशन होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगी, डाटा सफिशेंसी होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। तो पहले पार्ट में तो आपका ये रहने वाला है। सेकंड पार्ट जो है आपका, जिस डिसिप्लिन में आपने डिप्लोमा किया है उससे जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो कहने का मतलब दो पार्ट होंगे, पहले पार्ट आपका नॉन टेक्निकल होगा, दूसरा पार्ट जो आपका टेक्निकल, जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सेकंड पार्ट में रहने वाले हैं। ठीक है। ब्रीफ सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सीबीटी क्वेश्चन फॉर्मेट एंड वेदर देयर विल बी एनी नेगेटिव मार्किंग विल बी नोटिफाइड लेटर इन डीवीसी वेबसाइट। तो उसके ऊपर उन्होंने बताया सिलेबस के बारे में बोला है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका जो मेन सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के जो बात है वो आगे जो है अगेन जो है नोटिफिकेशन डीवीसी की वेबसाइट पर आएगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर के उसमें क्या रहेगा, और आपको जो टेक्निकल वाला जो सिलेबस है उसको जो है वो मेंशन करेंगे आगे जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो वैकेंसी का जो रिजर्वेशन है रिटन टेस्ट के बिहाफ पर, उसमें जनरल, ओबीसी और आपका नॉन क्रीमी और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनके लिए जो इसमें 50% पर जाकर उनका क्वालिफाई होगा। तो ईच पार्ट, टोटल मार्क्स इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो है उनके 50% जो है होने चाहिए। ठीक है। और SC ST PWD BD वाले जो उनका जो है टोटल मार्क्स इन ईच पार्ट 40% ऑफ टोटल मार्क्स इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिलाकर जो है उनका जो इसमें आपका हर एक पार्ट में जो है 40% उनका रहना चाहिए। हर एक पार्ट के लिए मेंशन किया गया है इसमें, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। तो दोनों पार्ट में जो है आपके अगर 40-40 रहते हैं तो मिनिमम जो है SC ST PWD के लिए और जनरल OBC के लिए जो आपको EWS के लिए जो है उसमें 50% जो ईच पार्ट में उनका रहना चाहिए। ये मिनिमम जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। ओके। इसका हम वेरिफिकेशन को लेकर समझाया गया है, उसको आप अच्छे से आप देख लेना। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर पूरी बात की गई। यहाँ पर देखिए इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ पर जो है ये सिलेबस इन्होंने दे दिया है। तो आपको जो मैंने ऊपर सिलेबस बताया वही सिलेबस यहाँ पर इन्होंने अगेन जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसको आप देख लेना। ओके। पेमेंट का देख लीजिए, फीस का इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की जो फॉर्म जो है उसकी जो फीस लगने वाली है वहाँ पर आपका जनरल OBC के लिए 300 रुपीज़ जो है इसमें आपको पे करनी होगी, और जो SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन और DVC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए एग्जम्प्टेड है, उनको एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको कैसे पे करनी है, यहाँ पर जो इन्होंने पूरा कंप्लीट जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दिया है। तो ये लिंक दिया हुआ है जिस पे जाके जो है आपको ये फॉर्म जो है एप्लीकेशन जो फीस जो अपनी सबमिट करनी है, तो आप जो है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और A2 ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। इसको आप अच्छे से आप पढ़ लें, A2, A3, A4। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इन्होंने पूरा जो है पेमेंट का जो है मेथड बताया हुआ है। तो आपको जो जनरल है OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो फीस पे करनी है, फीस पे करने से पहले ये इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं इन इंस्ट्रक्शंस को जो है आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें, पूरा सारे स्टेप आपको यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं कैसे आपको ऑनलाइन फीस जो है पे करनी है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पर इन्होंने दिया है आपका 26 मई जो है लास्ट डेट है आपका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट के लिए इन्होंने 26 मई तक आप जो है फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका आपको ध्यान रखना है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। कंपनसेशन जो है इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है सैलरी को लेकर के ऊपर टेबल में मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर उन्होंने उसी को डिटेल में दिया है। तो यहाँ पर उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर इसमें इन्होंने जो सर्विस बॉन्ड के बारे में दिया हुआ है कि जो सर्विस बॉन्ड है वो आपसे भरवाया जाएगा। टोटल जो है आपका ओवरऑल मिला के जो है 4 साल का सर्विस बॉन्ड आपका रहेगा, जिसमें जो है जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर आपका EWS वालों के लिए जो है 2 लाख का इसमें बॉन्ड रहेगा। और जो आपका SC ST PWD कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो 1 लाख का इसमें बॉन्ड रहेगा, तो उनको सर्विस बॉन्ड जो इसमें फिल करना पड़ेगा।
हेल्थ को लेकर उन्होंने दिया हुआ है। जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हैं, तो सारी इंस्ट्रक्शंस को एक एक पॉइंट को अच्छे से आपने पढ़ना है। पता नहीं कौन सा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपका पहले रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको संभाल के रखना है अपने पास। डेट ऑफ बर्थ का, मार्कशीट्स वगैरह सब आपका जब इसमें ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, तो ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका जो है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं सारा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारे जो हैं आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जब आपका इसमें मेरिट में अगर आपका नंबर आ जाता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, और आपको ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए जो है और ले जाने होंगे ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर उन्होंने अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, हाउ टू अप्लाई फॉर डीवीसी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करना है वो आपको किस तरीके से जो आपको फिल करना है, यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है 5 मई से स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो 5 मई से आपका स्टार्ट हो चुका है, और जो क्लोजिंग डेट है वो आपका 26 मई है। तो 5 मई से 26 मई के बीच में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। और एप्लीकेशन फीस बीच की जो लास्ट डेट है वो भी आपकी 26/5/2023 है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो इसमें आपको अपनी फ़ीस भी पे करनी है। तो यहाँ पर जो है आपको वो भी आपको 26 मई तक अपनी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सबमिट करनी, जनरल और आपका ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो आपने ये सारी इंस्ट्रक्शंस को जो है अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है ना, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी, क्योंकि मैं अगर सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा जो है फिर टाइम लग जाएगा उसमें। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद अगला जो पॉइंट इन्होंने यहाँ पर दिया है, इन्होंने दिया है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट रेडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। अब जब आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, ऊपर पॉइंट नंबर 11 को जब आप पढ़ोगे तो उसी के बाद इन्होंने दिया है यहाँ पर कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरोगे तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका जो यहाँ पर फोटो का साइज़ क्या रखना है, सिग्नेचर वगैरह का साइज़ क्या रखना है, तो वो सारा इन्होंने यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे ये मांगने वाले, सर्टिफिकेट, मार्कशीट रिलेटेड टू एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टू बी केप्ट रेडी टू एंटरिंग मार्किंग। ठीक है, तो यहाँ सारा इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जो है दिया हुआ है। तो आपने जो है इन सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। एक तो आपने ऑनलाइन अप्लाई में कैसे करना है उसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, और अप्लाई करते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, तो उसको लेकर इन्होंने डिटेल में सारे पॉइंट्स दिए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कुछ ज़रूरी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। बिफोर अपेयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली बाय क्लिकिंग द अप्लाई ऑनलाइन लिंक अवेलेबल एट डीवीसी वेबसाइट। तो यहाँ पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि आपने जो है किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तक आपने पहुँचना है। और 5 तारीख से स्टार्ट हो गया है, और 26 तारीख को रात को जो है 11:59 तक जो है ये आपका ओपन रहेगा 26 मई तक। ठीक है, तो ये आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद लास्ट में जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स इन्होंने मेंशन दोबारा से कर दी हैं कि जो ऑनलाइन सबमिशन जो आपका 5 मई से स्टार्ट हो गया और क्लोजिंग डेट 26 मई तक है। और आपका जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की जो डिटेल वगैरह दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो उनकी वेबसाइट पे आएगी, और आपको जो है किस तरीके से आपने नोटिफिकेशन तक या ऑनलाइन अप्लाई के लिंक तक पहुंचना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, टेक्निकल क्वेरी कोई आपकी है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, ये आपको कम्प्लीटली हेल्प करेंगे। और एलिजिबिलिटी क्वेरी को लेकर कोई आपको डाउट है तो आपको ये नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर पे बात करके इनसे जो है आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी उन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी आपको दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है पूरी कंप्लीट जो है नोटिफिकेशन जो है डीवीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है आपका मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग से, और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से, तो वो बच्चे जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन में। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको जो है कम्प्लीटली डिटेल में मैंने आपको ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको जो है डिटेल में बता दिया कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन में जो है आपका जो वैकेंसी निकली है, जो नोटिफिकेशन आई है जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड के लिए, जिसमें कि आपका सीवीटी टेस्ट होने वाला है और उसी के ब्याह पर जो आपका जिसमें परमानेंट जॉब जो है लगने वाला है। और उसमें जो कौन कौन सी डिसिप्लिन के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो मैं एक बार फिर बता दूं, जिन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है तो वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको जो है वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और जो है इसका जो करियर वाला जो पेज है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसमें अप्लाई करने से पहले जो नोटिफिकेशन दी गई है 7 से 8 पेज की, उस नोटिफिकेशन को जो है आपने पहले जो है अच्छे से पढ़ लेना है। हर एक पॉइंट वहाँ पर अच्छे से क्लियर किया गया है, एज को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर के, एज को लेकर के। तो एवरीथिंग इज जो है आपको नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो पहले उसको अच्छे से आप पढ़ लें और देख लें कि जो नोटिफिकेशन में चीज़ें दी गई हैं क्या उसके अकॉर्डिंग मेरा क्राइटेरिया फुलफिल बैठता है। अगर बैठता है तो फिर आप इसमें जो है ऑनलाइन अप्लाई इसमें आप ज़रूर करें। और ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कैसे अप्लाई करना है, फीस वगैरह कैसे उसमें सबमिट करनी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूसी कैंडिडेट्स को, तो सारा उसमें मेंशन किया गया है। ओके, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, करियर वाले पेज का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के जो है वहाँ पर जाकर भी नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ में। ओके, थैंक यू।